गोमुख गंगोत्री, जहाँ से गंगा माँ धरती पर अवतरित होती हैं। आइए जानते हैं उस गोमुख स्थल के बारे में। गोमुख एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है। गंगा नदी एक राष्ट्रीय नदी है और भारत की सबसे बड़ी नदी भी है और सबसे बड़ा डेल्टा गंगा नदी पर ही स्थित है। इसके अलावा गंगा नदी हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए प्राचीन काल से ही पूजनीय भी है, जिसके परिणाम स्वरूप गंगा नदी का उद्गम स्थल बहुत ही पवित्र हो जाता है। हिंदू धर्म को मानने वाले अनुयायियों के दृष्टिकोण से गोमुख के तीर्थ स्थल पर हर वर्ष लाखों की संख्या में देश विदेश के कोने कोने से पर्यटक आते हैं, गोमुख तीर्थ स्थल का दर्शन करते हैं और आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। गोमुख तीर्थ स्थल होने के साथ ही साथ सबसे बड़ा पर्यटक स्थल भी है। पर्यटक स्थल इसलिए है क्योंकि इसके आसपास का जो प्रकृति का आवरण है, ये आवरण वातावरण को खुशनुमा बना देता है, जिससे मन में सकारात्मक विचार पनपने लगते हैं। गंगोत्री देश के पहाड़ी इलाकों में एक उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में बसा एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल है। गंगोत्री को गंगा नदी का उद्गम स्थल कहा जाता है। यह भागीरथी नदी के तट पर बसा हुआ है। हर साल मई से अक्टूबर के महीनों के बीच देश के कोने कोने से गंगा माता के दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में तीर्थयात्री यहाँ आते हैं। यमुनोत्री की ही तरह गंगोत्री का पतित पावन मंदिर भी अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर खुलता है और दिवाली के दिन मंदिर के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है। 4 धाम एवं 2 धाम दोनों तीर्थ यात्राओं के लिए यह बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है। गंगोत्री धाम का इतिहास। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पृथ्वी पर जिस स्थान पर माता गंगा अवतरण हुई उसे गंगोत्री धाम के नाम से जाना जाता है। गंगोत्री शहर धीरे धीरे इस मंदिर के आसपास ही विकसित हुआ। प्राचीन काल में 4 धामों की तीर्थ यात्रा पैदल हुआ करती थी तथा उन दिनों इसकी चढ़ाई बहुत ही कठिन थी। इसलिए साल 1980 के दशक में गंगोत्री धाम में यात्रा के लिए सड़क का निर्माण किया गया और तब से इस शहर के विकास ने तेजी पकड़ी। यहाँ पर प्राचीन काल में कोई मंदिर नहीं बना था। भागीरथी शिला के निकट एक मंच था जहाँ यात्रा मौसम के 3-4 महीने के लिए देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखी जाती थी। आसपास मौजूद गांव के विभिन्न मंदिरों जैसे श्याम प्रयाग, गंगा प्रयाग, धराली और मुखबा आदि से इन प्रतिमाओं को लाया जाता था, जिन्हें यात्रा मौसम के बाद फिर उन्हीं गांवों में लौटा दिया जाता था। 18वीं सदी में गंगोत्री मंदिर का निर्माण गढ़वाल के गुरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने उसी जगह करवाया जहां राजा भागीरथ ने तप किया था। मंदिर में प्रबंध के लिए सेनापति थापा ने मुखबा गंगोत्री गांव के से पंडों को भी नियुक्त किया। ऐसा कहा जाता है कि जयपुर के राजा माधो सिंह द्वितीय ने 20वीं सदी के दौरान मंदिर की मरम्मत भी करवाई थी। गंगोत्री धाम के कुछ रोचक तथ्य। आइए जानते हैं गंगोत्री धाम से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। पहला, यह समुद्र तल से 3750 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय पर्वतमाला में स्थित है। दूसरा, गंगा नदी या गंगा का स्रोत जिसे गोमुख कहा जाता है, गंगोत्री से मात्र 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अपने उद्गम स्थल पर गंगा नदी को भागीरथी के नाम से जाना जाता है।
गंगोत्री से लगभग 50 किलोमीटर पहले गंगनानी नामक एक स्थान है। यहाँ पर गर्म पानी का कुंड है तथा यह पानी कहाँ से आ रहा है इसके स्पष्ट साक्ष्य नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह भी गंगा का ही एक स्वरूप है। गंगोत्री से पहले बाल शिव का एक प्राचीन मंदिर भी है, जिसे बाल कंडार के मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। यह गंगोत्री धाम का प्रथम पूजा स्थल है। गंगोत्री के आसपास पर्यटकों को अल्पाइन शंक्वाकार वृक्षों के वन, अल्पाइन झाड़ियाँ और घास के हरे भरे मैदानों का लुत्फ उठाने को मिलता है। यहाँ के आसपास के वन क्षेत्र को गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया जा चुका है तथा इसका विस्तार भारत चीन सीमा तक है। पर्यटक ज्ञानेश्वर मंदिर और एकादश रुद्र मंदिर भी देख सकते हैं। बाद वाला मंदिर एकादश रुद्राभिषेकम पूजा के उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आए हुए श्रद्धालु मंदिर के पास में स्थित सुंदर गौरी कुंड और सूर्य कुंड का भी जमकर आनंद ले सकते हैं। इस शहर से एक छोटा सा रास्ता पांडव गुफा की ओर भी जाता है। यह गुफा देश के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत के पौराणिक योद्धाओं पांडवों का आराधना स्थल माना जाता है। सर्दियों के मौसम में आने वाले श्रद्धालु और तीर्थयात्री नार्डिक और अल्पाइन स्कीइंग का भी भरपूर मज़ा उठा सकते हैं। गंगोत्री के पास में स्कीइंग के लिए आदर्श औली मंडली, कुश कल्याण, केदारकंठ, टिहरी गढ़वाल, बेडनी बुग्याल और चिल्पाकोट घाटी जैसे स्थान भी मौजूद हैं। गंगोत्री के आसपास अन्य प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में ग्लेशियर गंगा, मनीरी, केदारताल, नंदनवन, तपोवन, विश्वनाथ मंदिर, डीडी ताल, टिहरी, कुटेती देवी मंदिर, नचिकेता ताल और गंगनी आदि भी शामिल हैं। अगर आप गंगोत्री जाना चाहते हैं तो वहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है, आइए जानते हैं गंगोत्री धाम कैसे पहुँचें। सड़क मार्ग द्वारा गंगोत्री मंदिर का रास्ता। सड़क मार्ग द्वारा जाने के इच्छुक पर्यटक नज़दीकी शहरों से बस द्वारा गंगोत्री आसानी से पहुंच सकते हैं। इन सभी शहरों से राजकीय और निजी दोनों प्रकार की बस सेवा हर समय उपलब्ध रहती है। ट्रेन मार्ग द्वारा गंगोत्री मंदिर का रास्ता। गंगोत्री का सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है, जो यहाँ से 250 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट और टैक्सी द्वारा आसानी से गंतव्य तक पहुँच सकते हैं। रेलवे स्टेशन अधिकतर प्रमुख भारतीय शहरों से जुड़ा हुआ है, तो इसके द्वारा भी आप आसानी से गंगोत्री तक पहुँच सकते हैं। एयर मार्ग यानी हवाई मार्ग की बात करें तो गंगोत्री के रास्ते के लिए सबसे निकटतम हवाई अड्डा देहरादून का जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है, जो शहर के केंद्र से लगभग 226 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आपको गंगोत्री धाम के बारे में ये जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जब भी मौका मिले गंगोत्री दर्शन के लिए भी ज़रूर जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।